दोस्तों आईपीएल 2026 ऑक्शन से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन संजू सैमसन ने रिपोर्टेडली फ्रेंचाइज को कहा है कि मुझे या तो रिलीज करो या ट्रेड कर दो। ये शॉकर सिर्फ आरआर फैंस के लिए नहीं, पूरे आईपीएल फैंस के लिए एक बड़ी स्टोरी है। लेकिन आज का वीडियो सिर्फ संजू सैमसन की खबर तक लिमिट नहीं रहेगा। हम आपको ले चलेंगे एक सफर पर, आईपीएल हिस्ट्री के कुछ बड़े और गेम चेंजिंग ट्रेड्स जिनसे टीम का फॉर्च्यून बदला और कभी कभी पूरे सीजन का रिजल्ट भी। संजू सैमसन का आईपीएल करियर काफी इंटरेस्टिंग रहा है। डेब्यूट 2013 में किया और फिर दिल्ली, राजस्थान, वापस राजस्थान। आरआर के लिए वो एक फ्रेंचाइज फेस बन गए। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपनी कंसिस्टेंट बैटिंग और काम कैप्टेंसी से टीम को प्लेऑफ तक पहुंचाया। लेकिन अब लगता है इक्वेशन बदल रहा है। अगर संजू किसी दूसरी टीम में जाते हैं तो ये आईपीएल का सबसे बड़ी ट्रेड्स में से एक होगी। अब हम बात करते हैं आईपीएल के कुछ बड़े और सबसे मजेदार ट्रेड्स के बारे में। आईपीएल 2024 से पहले सबसे बड़ा धमाका था हार्दिक पांड्या का गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में वापस आना। गुजरात ने 2022 में उनके कैप्टेंसी में आईपीएल जीता था, 2023 में फाइनल में पहुंची थी। फिर मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा जैसे 5 टाइम विनिंग कैप्टन को लीडरशिप से हटा के हार्दिक पांड्या को दे दिया। इस ट्रेड ने एमआई के फैन बेस को स्प्लिट कर दिया है। कुछ एक्साइटेड थे हार्दिक के वापस आने से और कुछ अपसेट थे रोहित की कैप्टेंसी छोड़ने से। हार्दिक के लिए ये एक हाई प्रेशर मूव था और आईपीएल में पॉलिटिकल पावर शिफ्ट्स का परफेक्ट एग्जांपल। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन आईपीएल 2023 में एमआई के लिए एक ब्रेकआउट स्टार बने। लेकिन एमआई को हार्दिक के ट्रेड के लिए पार्ट्स बैलेंस करना था और रिजल्ट ग्रीन को 17.5 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को ट्रेड कर दिया गया। ये आरसीबी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था क्योंकि उन्हें एक एक्सप्लोसिव मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और एक 140 kph के बॉलर एक साथ मिल गया। ग्रीन से आने से आरसीबी के बैटिंग डेप्थ और पावर हिटिंग में काफी बूस्ट आया। आईपीएल 2024 में आरसीबी के हिस्टोरिकल कमबैक के पीछे कैमरन ग्रीन का भी बहुत बड़ा रोल था। आईपीएल 2020 से पहले दिल्ली कैपिटल्स ने रविचंद्रन अश्विन को 7.5 करोड़ में पंजाब से ले लिया। उस टाइम अश्विन सिर्फ एक टॉप क्लास स्पिनर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक लीडर भी थे। दिल्ली के कोच रिकी पोंटिंग को पता था कि अश्विन का एक्सपीरियंस टीम के यंग बॉलर्स को ग्रूम करेगा और हुआ भी कुछ ऐसा। 2020 में डीसी ने अपने पहला आईपीएल फाइनल खेला। आईपीएल 2019 में एक रेयर प्लेयर का स्वेप हुआ। एसआरएच ने अपने स्टार ओपनर शिखर धवन को दिल्ली भेज दिया। बदले में उन्हें मिला विजय शंकर, शाहबाज नदीम और अभिषेक शर्मा। शिखर धवन का दिल्ली में इम्पैक्ट तुरंत दिखा। कंसिस्टेंट रन्स, क्विक स्टार्ट्स और 2020 में बैक टू बैक सेंचुरीज। एसआरएच फैंस ने इस ट्रेड पर काफी डिस्कशन किया क्योंकि धवन टीम का इमोशनल बैकबोन थे। लेकिन इस ट्रेड के वजह से बाद में जाके एसआरएच को अभिषेक शर्मा जैसा स्टार मिला। अब बात करते हैं आईपीएल का सबसे अंडररेटेड और प्रॉफिटेबल ट्रेड का। सिर्फ 20 लाख में हर्षल पटेल दिल्ली से आरसीबी गए और आईपीएल 2021 में 32 विकेट लेकर पर्पल कैप भी जीत ली। ये ट्रेड प्रूफ था कि कभी कभी लो बजट साइनिंग्स भी गोल्ड माइन बन सकती है। आईपीएल 2020 में आरआर ने अपने कैप्टन अजिंक्य रहाणे को दिल्ली भेज दिया। इन रिटर्न राहुल तेवाटिया और मयंक मार्कंडे राजस्थान आए। ये डील इनिशियली सिंपल लगती थी लेकिन तेवाटिया ने शारजाह में पंजाब किंग्स के खिलाफ 1 ओवर में 5 छक्के मारकर आईपीएल का मोस्ट आइकॉनिक इनिंग्स में अपना नाम लिख दिया। रहाणे का डीसी में इम्पैक्ट कम था लेकिन तेवाटिया का आरआर में इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। आईपीएल 2020 से पहले डीसी ने न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट को एमआई को 2.2 करोड़ में दे दिया और आगे जाके ये एमआई के लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। बोल्ट ने उसी साल फाइनल में दिल्ली के टॉप ऑर्डर को तोड़ दिए और 15 मैचेस में 25 विकेट लेकर एमआई को टाइटल जिताया। बोल्ट और बुमराह की जोड़ी आईपीएल हिस्ट्री के मोस्ट लेथल बॉलिंग पेयर्स में से एक बन गई। आईपीएल 2019 से पहले एमआई ने साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डिकॉक को आरसीबी से ट्रेड किया। डिकॉक ने तुरंत इम्पैक्ट दिखाया, 529 रन बनाए, पावर प्ले में एग्रेसिव बैटिंग और एमआई को टाइटल जिताया। ये ट्रेड एमआई की बैटिंग बैलेंस का फाउंडेशन बना अगले कुछ सालों के लिए। तो दोस्तों ये थी आईपीएल हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े इम्पैक्टफुल ट्रेड्स। इनमें से कुछ ने तुरंत सक्सेस दी और कुछ ने लॉन्ग टर्म में टीम्स का फ्यूचर बदल दिया। अब सवाल है, अगर संजू सैमसन किसी नई टीम में जाते हैं क्या वो भी इस लिस्ट का हिस्सा बनेंगे? आपका इस बारे में क्या कहना है? संजू का बेस्ट फिट टीम कौन सी होगी?